क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अलग अलग प्रकार के होते हैं? और अगर आपने बिना समझे गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया तो मेहनत की कमाई फायदे की जगह नुकसान में भी जा सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। फंड आज के समय में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। छोटा निवेश, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का मौका। लेकिन असली सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड आखिर कितने प्रकार के होते हैं। असल में म्यूचुअल फंड को तीन मुख्य कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हम एक एक करके इन सभी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो आपका पैसा सीधे शेयर मार्केट में लगाते हैं, यानी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी कंपनियों के शेयरों में। इस कैटेगरी में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिलने की संभावना होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर कई प्रकार होते हैं। नंबर 1, लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जो मार्केट में पहले से एस्टैब्लिश्ड होती हैं। रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और रिटर्न स्टेबल रहता है। अगर आप बिगिनर हैं तो लार्ज कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, मिड कैप फंड। मिड कैप फंड मध्यम साइज की कंपनियों में निवेश करते हैं। इनमें रिस्क लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी बेहतर हो सकता है। यह उन लोगों के लिए सही है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। नंबर 3, स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। इनमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिल सकता है। ये फंड उन लोगों के लिए होते हैं जो लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते नहीं हैं। नंबर 4, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड किसी खास इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसमें फंड मैनेजर स्टॉक चुनने की कोशिश नहीं करता। लो कॉस्ट, सिंपल इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ऑप्शन है। नंबर 5, ELSS फंड। ELSS यानी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। इस फंड में निवेश करने पर 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। डेट म्यूचुअल फंड।